ओम शांति। 11 अगस्त आज जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। भारत में चारों ओर खुशियों का माहौल है, व्रत किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण का प्यार सभी के दिलों में दिखाई दे रहा है। मंदिर सजे हुए हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी हो रही है। आज बाबा भी विशेष रूप से जन्माष्टमी पर ही समझा रहे हैं कि तुम बच्चे इस त्योहार पर बहुत सेवा कर सकते हो। सबको बताओ, भिन्न भिन्न बातें। क्या बताएं वो आज हम ले रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सतयुगी दुनिया जो है वो रंग बिरंगी दुनिया है, निस्वर्ग, हीरे जवाहर रातों से महकता हुआ स्वर्ग। तुम उसके मालिक बन रहे हो। वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसी दुनिया बाबा ही आकर स्थापित करते हैं, शिव बाबा जो स्वयं भगवान है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हम सतयुग के स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। और ये जो लड़ाई लगेगी इससे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ये बहुत ही वंडरफुल बात है। लोग लड़ाई का नाम सुन के घबराते हैं ना। अब विश्व युद्ध तो होना है, थर्ड वर्ल्ड वार होनी है, लेकिन उसके बाद एक स्वर्णिम युग भारत में आ रहा है। उसकी भी पहचान सबको देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो तकदीरवान बच्चे होंगे उन्हें सतयुग के नज़ारे दिखते रहेंगे। वो सदा ईश्वरीय नशे में रहेंगे। हम ये पुराना शरीर छोड़कर ये कंचन काया ले लेंगे। स्वयं भगवान आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, अनमोल ज्ञान रत्न दे रहे हैं। तुम्हें इन ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। दुनिया वालों को इन ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं है। तुम सबको समझाते हो। श्री कृष्ण ने कब जन्म लिया? वो तो गोरा था, सतो प्रधान था। तुम उसे काला क्यों बनाते हो? नारायण को भी काला, राम को भी काला, कहीं कहीं राधा को भी काला। क्यों सबको काला बना दिया? वो तो स्वर्ग के शहजादे थे, बहुत सुंदर थे, मोस्ट ब्यूटीफुल थे। प्रकृति भी सतो प्रधान थी। तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम भारतवासियों को समझाओ, श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का राज जा रहा है। उनकी दुनिया को स्वयं भगवान स्थापित कर रहे हैं। तुम इस राजयोग के द्वारा मनुष्य देवता बन सकते हो। श्री कृष्ण की राजाई में आ सकते हो। श्री कृष्ण जैसा पद प्राप्त कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि दोनों चित्र ले जाओ, गोरा भी और काला भी, और लोगों को समझाओ। समझेंगे लोग कि ये तो गोरे थे, पवित्र थे, सतो प्रधान थे, ये सब काले क्यों हुए हैं? तो श्याम और सुंदर कहते हैं ना श्री कृष्ण को। सुंदर थे, श्याम हुए क्यों? ये संसार भी सतो प्रधान था, रजो हुआ, तमो हुआ, प्रकृति भी ऐसी हुई। ये गिरती कला क्यों हुई? बहुत बड़ा राज है ये दुनिया में, कोई इसको नहीं जानता। स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। काम चिता पर बैठ बैठ कर सब देवता गोरे से काले बन गए। तुम सब देवता थे। ये भारत पैराडाइज था, सतो प्रधान था, यहाँ अथाह सुख शांति थी। ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, रंग बिरंगी दुनिया थी। बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए ये स्वर्ग रचने के लिए आ गया हूँ। तो काम चिता पर बैठकर तुम काले हुए हो। संसार तमो प्रधान हुआ है, इसलिए यहाँ दुख हुआ है। फिर से ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो। ये राजयोग बाप सिखा रहे, इसका अभ्यास करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम पवित्र हो जाओगे और फिर से गोरे बन जाओगे। श्री कृष्ण की दुनिया में आ जाओगे। श्री कृष्ण का जन्म कब होता है, तब संसार कैसा होता है, वही बड़े होकर नारायण बनते हैं।
बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे तो जब ध्यान में जाते तो एक सेकंड में स्वर्ग में चले जाते थे, स्वर्ग के महल देखते थे, वहाँ रास विलास करते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। अब वो दुनिया आ रही है। बाबा कहते हैं तुम्हें मैं पढ़ाने आया हूँ, तुम्हारा सर्वोच्च कुल है, ईश्वरीय कुल के हो तुम, तो तुम्हारे मैनर्स बहुत रॉयल, दैवी गुण बहुत तुम्हारे में होने चाहिए, मुख से कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, सदैव तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, तुम ईश्वरीय कुल के हो। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए। जो भगवान हमारा पिता है, हम उसके सामने बैठे हैं, वही आकर हमें फिर से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी पैराडाइज स्थापित कर रहे हैं, परंतु बच्चों को नशा रहता नहीं है। बाबा जब कहते हैं तो नशा चढ़ जाता है, झूमने लगते हैं, फिर ऐसे मुरझा जाते हैं। बाबा कह रहे जैसे भीलों की शक्ल भी अच्छी होती है, एकदम खुशी आती ही नहीं है। तुम अगर इन ज्ञान रत्नों का चिंतन करते रहोगे तो तुम बहुत खुश रहोगे, बहुत नशे में रहेंगे, तब तुम्हारी वाणी में जौहर आएगा। लेकिन योग ही नहीं होगा तो वाणी में जौहर भी नहीं आएगा, और तुम किसी को समझाओगे तो तीर भी नहीं लगेगा। आज बाबा माताओं को भी कह रहे हैं, माताएं जन्माष्टमी पर बहुत सेवा कर सकती हैं, और कभी भी किसी को तुम राखी भी बांध सकते हो, तुम्हारी राखी रोज चलती है। क्रिश्चियंस को भी राखी बांध सकते हो, राखी बांध कर उन्हें कहो तुम ये पवित्रता की राखी बांधो, तुम शिव बाबा के बच्चे बन जाओ तो तुम भी स्वर्ग में आ जाओगे। तो आज बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। आज का वरदान है देह और देह के भान को छोड़ने वाले, देह का भान और देह के संबंधियों का भान छोड़ने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन भव। तो बाबा कह रहे हैं देखो सबसे अच्छा तख्त है भगवान के दिल का तख्त। वो इतना बड़ा है, उस पे खाओ पियो खेलो कूदो डांस करो, अर्थात भगवान के दिल को हम जीत लें। बाबा कह रहे हैं कि वो तख्त, राजाई का तख्त तो तुम्हें मिलता रहेगा, कभी सम्राट बनोगे, कभी स्टेट के राजा बनोगे, विश्व महाराजन बनोगे, लेकिन ये तख्त केवल अब मिलता है, इसलिए इस तख्त पर सदा ही बैठे रहो। तो ये सारी जो पुरानी दुनिया है ये तुमसे स्वतः ही भूलती जाएगी, देह की दुनिया, पुरानी दुनिया का आकर्षण समाप्त होता जाएगा। स्लोगन है हद के नाम मान श्यान के पीछे दौड़ना ऐसे ही है जैसे परछाई के पीछे दौड़ना। तो आज हम अपनी स्वर्णिम दुनिया को सामने रखेंगे और इस नशे में रहेंगे, भगवान हमें पढ़ा रहा है और हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.